जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि साधनाएं करते हैं कुछ होता नहीं है, क्या करें। तो उन लोगों के लिए विशेष है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई जानकारी मिल सके। देखो, साधना एक ऐसी है कि अदृश्य शक्तियों से संपर्क होता है और ये संपर्क करने के लिए साधना में रट रहना अति आवश्यक रहता है। आप साधना को सिर्फ उसका समय और उसकी गिनती समझते हैं तो इस प्रकार से वो साधना कभी भी सिद्ध नहीं होती है। कोई भी शक्ति है वो आपके संपर्क में नहीं रहती है, क्योंकि हर कोई भी साधना करने वाला होता है, साधना देखने वाला होता है, जो भी वीडियो देखता है या कुछ भी करता है, वो बस यही पूछता है कि इसमें कितनी माला करनी है, कितने दिन में ये हो जाएगा। बस ये नहीं देखता कि अपनी मन की भावना कहाँ है, अपना मन कहाँ है और किस प्रकार से करेंगे, अपनी श्रद्धा क्या रखेंगे, अपना विश्वास क्या है, वो कोई नहीं देखता है। एक तरीके की वस्तु समझता है, जैसे कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। तो हम यही बोलेंगे कि ये कोई साइंस के फैक्ट वगैरह नहीं है, कि कोई मैथमेटिक्स का कैलकुलेटर नहीं है कि 2 और 2 4 हो जाएंगे। ये वो बात नहीं है। ये एक साधना है, तंत्र है, और इसको सिद्ध करने के लिए, इसको पूरा ही अपनाने के लिए पूरा इसमें घुसना पड़ता है इंसान को। चाहे वो सनातन धर्म की बात हो, इस्लामिक धर्म की बात हो या कोई और बात हो। अगर आप सनातन धर्म की ही साधनाएं करते हैं तो आपको उसमें पूरा घुसना पड़ेगा। चाहे आप यक्षिणी की साधना करते हैं, योगिनी की करते हैं, करण पिशाचनी की करते हैं, बेताल की करते हैं या कोई और अन्य शक्ति की करते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। आपका मन वो बाहर कहीं भटकता है, वहाँ से आपका संपर्क छोड़ना पड़ता है। तब जाके उस साधना में इतना गहराई से घुसते हैं तो वो साधना अपने को आगे का रास्ता दिखाती है, और फिर उस रास्ते पे चलते हैं तो वो आगे उसकी सफलता लंबी दूरी तय करने के बाद में मिलती है। ऐसे नहीं है कि किसी साधना में कहा दिया कि भाई आप 21 माला कीजिए, 51 माला कीजिए। ये क्यों कहते हैं? ये कहते हैं कि इतना कुछ बैठने के बाद में उस इंसान का मन है वो स्थिर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आप 21 माला, 51 माला कीजिएगा, 100 माला कीजिएगा, ताकि कम से कम आप इतना बैठेंगे तो थोड़ा बहुत आपका मन स्थायी हो जाएगा। और आपका स्थायी होते 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 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, महीने भर में पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएगा, तो आप उस शक्ति से जुड़ जाएंगे। ये उस शक्ति से जुड़ने का रास्ता होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 11 माला कीजिएगा, 51 माला कीजिएगा, आपको सिद्ध मिल जाएगी, आपने एक पेपर पे लिख के दिया है क्या? ऐसा नहीं होता है। तंत्र है, ये अदृश्य शक्तियों का एक शेड्यूल होता है, जिसमें अदृश्य शक्तियाँ होती है जो दिखती नहीं है, संपर्क में रहती है। दिखती उन्हीं को है जो तंत्र में पूर्ण रूप से ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, ग्रीन मैजिक उनमें घुसे रहते हैं। जिनका पावर लेवल है, जिनका माइंडली है, जिनकी रूह है, उस साधक की उन शक्तियों के संपर्क में रहने की लायक होती है, तब जाके वो शक्ति दिखती है। आपने केवल किसी का पढ़ा हुआ, किसी का बताया हुआ करने से वो शक्तियां हैं वो कभी भी सिद्ध नहीं होती हैं। आप चाहे कोई सी भी साधना कीजिएगा, आप इस्लामिक साधना कर रहे हैं तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि कुरान की आयतें ज़्यादातर आपको रटिंग करना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। वो भी इंशा की नमाज के बाद में रात्रिकालीन का समय होता है, जहाँ पर सब दुनिया शांत रहती है। उस समय उस आयतों को पढ़ा जाता है। इस्लामिक तंत्र कोई ऐसी नॉर्मल शक्ति नहीं होती है, उनसे भाई बहुत बड़ी, विशेषकर ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा उनकी शक्तियाँ होती है, पावरफुल और शक्तियाँ काबू में होती हैं। कुरान की आयतें होती है, सूरह मुजमिल है, सूरह जिन है, सूरह फातिहा है, ऐसी बहुत सी, सूरह इखलास है, ऐसी बहुत सारी आयतों का एक समूह है
जिन आयतों को बार बार दोहराया जाता है। जैसे सूरह मुजमिल है, सूरह जिन बहुत बड़ा आयतों का एक, जिसमें लगभग 30 लाइनें होती है उनकी, और उनको रोज़ाना पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा बार, यानी 3-4 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो जिन्नात आप जो भी करना चाहते हैं वो शक्तियाँ लंबे समय के बाद में आपके संपर्क में आती हैं। कोई भी अदृश्य शक्तियाँ होती है तो उनकी भी स्वयं की साधनाएँ होती हैं। जब आप कोई साधना करते हैं तो वो भी कोई साधनाएँ करते हैं, उनको भी डर होता है कि वो शक्ति, ये साधक साधना कर रहा है हमें बस में कर लेगा, तो वो भी उनकी साधनाएँ करती है अपने से छोड़ने के लिए। ये एक अलग लेवल है, इन साधनाओं को, शक्तियों को समझना पड़ता है। आप अगर ऐसे नहीं करते हैं तो उस शक्ति से संपर्क नहीं कर सकते ना। ये बहुत गहराई की बात है कि जिसको मैं आपको इतने छोटे से वीडियो में समझा सकूँ। शक्तियों का एक अलग प्रभाव होता है, उनका एक शेड्यूल होता है, स्पिरिचुअल मैटेरियल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है, और ऐसे इंसान को बनना पड़ता है तब जाके वो सब कुछ होता है। शायद आप कुछ बहुत कुछ समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।